दोस्तों, आज से करीब 400 साल पहले दिल्ली के मुगल सल्तनत पर क्रूर औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या करके और अपने बाप को कैद खाने में डाल के बादशाह बना हुआ था। क्रूरता, कट्टरता और हैवानियत का दूसरा नाम मतलब औरंगजेब। इसका मंसूबा था कि पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराया जाए, इसलिए वो बेताब हो चुका था। उसके लाखों की सेना ने पूरे उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत को जीतने के लिए निकली। दक्षिण भारत के औरंगजेब के रास्ते के सबसे बड़े रुकावट थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ये वीर मराठा के जीवित रहते औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान को जीतने के मंसूबे को पूरा नहीं कर सका, लेकिन 1680 को महज 50 साल की उम्र में ही सारा जीवन घोड़ दौड़ करने और आराम न मिलने की वजह से स्वराज की राजधानी रायगढ़ किले पर वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। लेकिन यह सुनकर औरंगजेब दुश्मन होकर भी शिवाजी महाराज के लिए अपने तख्त से उठकर नमाज पढ़ने लगा था। इससे हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र कैसा रहा होगा। लेकिन शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद औरंगजेब ने फिर से दक्कन को जीतने की और अपने अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसे लगा था कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद उनके स्वराज को आसानी से हासिल कर लेगा। उसने अपनी पूरी लाखों की विशाल फौज दक्कन में उतार दी। पर इन्हीं संकट भरे काले बादलों के बीच महाराष्ट्र के पावन धरती पर हिंदुत्व की रक्षा करने वाले अजिंक्य योद्धा ने जन्म लिया, जिसने मुगलों की सेना पर ऐसा कहर बरसाया कि दक्कन ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान मुगलों के खौफ से आजाद हो गया। मुगलों की सेना पर मानो मातम ही छा गया था और बादशाह औरंगजेब भी उससे खौफ खाने लगा था। यह कहानी है एक ऐसे खूंखार हिंदू योद्धा की जिसने औरंगजेब को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 25 साल पूरे दक्कन में इस कदर दौड़ाया कि उसकी रातों की नींद चली गई, उसका सुख चैन छीन लिया। औरंगजेब इतना परेशान हो गया था कि उसने अपनी शाही पगड़ी उतार कर फेंक दी और कहने लगा कि जब तक इसे पकड़ नहीं लेता तब तक पगड़ी नहीं पहनूंगा। लेकिन उसे यह सौभाग्य पूरे जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। मगर यह पराक्रमी वीर योद्धा को औरंगजेब ने धोखे से गिरफ्तार करके ऐसी भयानक दर्द भरी मौत दी, यह सुनकर आपके आंखों में आंसू आने से नहीं रुक पाएंगे। तो आज हम जानने वाले उस वीर योद्धा के पराक्रम की कहानी, जिसे सुनकर आपके शरीर में बहने वाला खून भी खोल उठेगा। तो उस हिंदू शेर का नाम था धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। इनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। इस शेर का पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ था, क्योंकि 2 साल की उम्र में ही उनकी मां सईबाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी मां साहिब जीजाबाई ने ही किया था। उसके बाद 9 साल की उम्र में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ उनको भी बंदी बना लिया था। लेकिन इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही 13 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसमें संस्कृत, सारी स्थानीय भाषाएं, मुगलों की भाषा, दक्षिण भारत की भाषाएं, पुर्तगाली भाषा। इतना ही नहीं, 400 साल पहले छत्रपति संभाजी महाराज अंग्रेजी बोलने में भी तेज तर्रार थे। इन्होंने कई शास्त्र लिखे हैं, जिसमें नखशिख, बुद्धभूषणम, नायका भेद, गणपति का सुंदर वर्णन किया है और अपने गढ़ किलों का वर्णन भी इसमें शामिल है। इसी के साथ घोड़ेसवारी, तलवारबाजी में भी माहिर थे। उस समय घोड़े को युद्ध भूमि पर एक ही पैर पे एक ही योद्धा घुमा सकता था, वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे हिंदू योद्धा थे जिन्होंने उनके 9 साल के राज में 120 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई में हारे नहीं। यह एक अजिंक्य वीर योद्धा थे और इनकी दखल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी लेनी पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 16 जनवरी 1681 को पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ हिंदू हृदय सम्राट धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज राजगद्दी पर विराजमान हो गए और स्वराज के दूसरे छत्रपति बन गए। छत्रपति बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले औरंगजेब की दूसरी राजधानी और उसका सबसे प्रिय शहर यानी बुरहानपुर पर ही हमला बोल दिया और सब कुछ लूट लिया। इससे औरंगजेब इतना चिढ़ गया था कि वो किसी भी तरह संभाजी महाराज को बंदी बनाना चाहता था। इसलिए औरंगजेब अपने सरदारों को लाखों की फौज देकर दक्कन भेजता और संभाजी महाराज पर हमले करता रहता था। मगर वो आते तो अपने पैरों पर, लेकिन जाते थे कंधों पर। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनको पकड़ने के लिए औरंगजेब ने 8 लाख की फौज भेजी थी, लेकिन सरदारों से कुछ ना हो पाया तो औरंगजेब खुद ही महाराष्ट्र में आ धमका और औरंगाबाद यानी आज का छत्रपति संभाजी नगर में अपना डेरा डाला। तब संभाजी महाराज ने औरंगाबाद पर हमला बोल दिया और ऐसा लूटा कि औरंगजेब के नाम के सिवा कुछ भी नहीं रखा। औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए बेचैन हो गया था, लेकिन महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के जंगलों में उसकी सेना टिक नहीं पाती थी, क्योंकि मराठों की सेना कहां से भी निकलकर औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ती थी और फिर से गायब हो जाती थी। इसे ही छापामार युद्ध कहते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस संभा को रोका जाए, इसलिए वो मैसूर के राजा चिक्कदेवराय से मिल गया। दोनों अच्छे दोस्त थे। उसने सोचा कि उत्तर से मुगल सेना और दक्षिण से मैसूर की सेना संभाजी महाराज को घेर लेगी, लेकिन इस बात की भनक जब संभाजी महाराज को लगी तो उन्होंने चिक्कदेवराय को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं।
नहीं तो उन्होंने त्रिचनापल्ली पर आक्रमण करके मैसूर की सेना को मराठों की सेनाओं ने चीरकर रख दिया। संभाजी महाराज का ये रौद्र रूप देखकर चिक्कदेवराय ने हार मान ली और उनके सामने घुटने टेक दिए। वो संभाजी महाराज से इतना डर गया था कि हारने के बाद उनके सामने भी नहीं आया और उनसे मिलने के लिए अपने छोटे भाई को भेज दिया। औरंगजेब को दक्षिण में थोड़ा सा सहारा मिल गया था, उसे भी संभाजी महाराज ने ठिकाने लगा दिया। इसके बाद औरंगजेब गोवा के पुर्तगालियों से मिल गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि इस शेर को हराना उसके अकेले के बस की बात नहीं है। लेकिन संभाजी महाराज ने गोरों को भी धूल चटा दी, जंजीरा के सिद्धियों को भी भगाया, आदिल शाह, कुतुब शाही जैसे मुस्लिम सल्तनों को हिंदुस्तान के नक्शे से मिटा दिया, सबको दौड़ा दौड़ा के मारा। अब पूरे दक्षिण भारत में संभाजी महाराज से टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं बचा था। सभी उनसे इतना खौफ खाने लगे थे कि सिर्फ उनका नाम सुनते ही अपनी जान बचाकर भाग जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने शेर के साथ भी लड़ाई की थी और शेर के जबड़े को अपने 2 हाथों से चीर डाला था। इस शेर ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ 12 सल्तनतों को खदेड़ डाला था। संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया था। लेकिन इसी समय वह किसी राज के कारण से संगमेश्वर में ठहरे थे। जिस दिन वो राजधानी रायगढ़ किले पर निकलने वाले थे, उसी दिन कुछ गांव के लोगों ने अपनी समस्या उन्हें बताई, जिसके कारण छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 500 सैनिक रखे और बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके एक फितूर गनौजी शिर्के, जो कि उनकी पत्नी येसुबाई के भाई थे, जिनको उन्होंने वतनदारी देने से इनकार किया था, मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 6000 के फौज के साथ वहां पहुंचे। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठाओं को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। लेकिन घर के भेद के कारण शत्रु को पूरी जानकारी मिल गई थी। मुकरब खान और संभाजी महाराज में लड़ाई हुई, लेकिन बहुत ही कम फौज होने के कारण पकड़े गए। लेकिन संभाजी महाराज की दहशत दुश्मनों में कुछ इस कदर थी कि पूरे मुगल सैन्य से घेरे जाने के बावजूद भी किसी मुगल सरदार या सैनिक की संभाजी महाराज के पास जाकर हथकड़ी लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। संभाजी महाराज की सिर्फ किसी पर नजर पड़ती तो वह 10 हाथ पीछे हो जाता था। लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया। लेकिन मुगल सेना इतनी डरी हुई थी कि संगमेश्वर से बहादुरगढ़ का अंतर उन्होंने पैदल सिर्फ 2 दिनों में ही पूरा किया। उन्हें पता था कि अगर मराठाओं को पता चला कि मुगलों ने उनके राजा को कैद कर लिया है तो मराठे हमारी कब्र यही खुदवा देंगे। बहादुरगढ़ पहुंचने तक मुकरब खान इतना डरा हुआ था कि कैसे भी करके मराठाओं के पहुंचने से पहले जल्द से जल्द बहादुरगढ़ पर पहुंचना चाहता था। संभाजी महाराज के कैद किए जाने की खबर जब औरंगजेब तक पहुंचाई गई, तब औरंगजेब बेहद खुश हुआ, क्योंकि दक्कन पर विजय हासिल करना औरंगजेब का सपना था। लेकिन यह सब करने के लिए मुगलों के रास्ते का बस एक ही कांटा था, जो कि संभाजी महाराज थे। उनके होते हुए दक्कन पर विजय हासिल करना मुगलों के लिए नामुमकिन था। इसलिए जब मुगल बादशाह औरंगजेब को यह खबर मिली तो उसने जश्न की घोषणा की। यह दिन उसके लिए किसी ईद से कम नहीं था। पूरे शहर में जश्न का माहौल था। सब लोग संभाजी महाराज को देखना चाहते थे कि आखिर वो संभाजी दिखता कैसे है, जिसने पूरी मुगल सल्तनत के नाक में दम कर रखा है। संभाजी महाराज को ऊंट से बांधा गया और पूरे शहर में घुमाया। उसके बाद औरंगजेब के दरबार में लाया गया। उस वक्त संभाजी महाराज के साथ उनके पक्के दोस्त कवि कलश को भी लाया गया। संभाजी महाराज से औरंगजेब इतना डरा हुआ था कि उसने उनको अपने से करीब 25 से 30 फुट पर ही लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया था। उसे पता था कि थोड़ी सी भी गलती कर दी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। संभाजी महाराज को कैद में देखकर औरंगजेब अपने तख्त से नीचे उतरा और घुटने टेक कर नमाज पढ़ने लगा। ये देखकर संभाजी महाराज कवि कलश को बोले, कवि कलश, आप कवि हो तो इस प्रसंग पर कोई कविता सूझती है क्या? तो कवि कलश बोले, हाँ क्यों नहीं राजे। और उन्होंने कविता सुनाना शुरू किया। राजन तुम हो सांझे, खूब लड़े हो जंग, देख तुम्हारा तेज तख्त तेजता औरंग। लेकिन तभी औरंगजेब खड़ा हुआ और कहने लगा कि संभा, मेरे 4 बेटों में से एक भी तेरे जैसा होता ना तो मैं पूरे हिंदुस्तान को सल्तनत बना के छोड़ता। तो संभाजी महाराज गरज उठे, संभाजी तुम्हारे जैसे हत्यारे के घर कैसे जन्म लेगा? संभाजी जन्म लेगा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के घर में ही। इस बीच स्वराज्य में वक्त रहते किसी को पता ही नहीं चला कि संभाजी महाराज को मुगल सेना ने कैद कर लिया है, या यूं कहे कि किसी को पता ना चले इसकी पूरी खबरदारी ली गई थी, क्योंकि संभाजी महाराज को पकड़ने की पहले ही मुगल 2 बार कोशिश कर चुके थे। लेकिन मुगलों के नाक के नीचे से संभाजी महाराज हर बार बच निकलते थे। औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 3 प्रश्न किए। पहला, स्वराज का खजाना कहाँ पर छुपा के रखा है? दूसरा, हमारे कौन कौन सरदार तुम्हें शामिल है? और तीसरा, इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी एक भी शर्त नहीं मानी और साफ इनकार कर दिया। यह बात औरंगजेब के दिल को लगी और संभाजी महाराज को बेहद क्रूर सजा सुनाई गई। सजा थी आंखें निकालने की, चमड़ी उधाड़ने की, जबान काटने की
और मरते दम तक हर वो दर्द पीड़ा देने की जो संभव है। लगभग 40 दिनों तक संभाजी महाराज पर अनगिनत अत्याचार होते रहे, लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। वो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए सब कुछ सहन करते रहे। और 40 दिनों के घोर अत्याचार के बाद आखिर 11 मार्च 1690 के दिन संभाजी महाराज को आखिरी सजा सुनाई गई। सजा थी सिर धड़ से अलग करने की, शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की और नदी के किनारे फेंकने की। और आज्ञा का पालन किया गया। पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और नदी के किनारे फेंक दिए। लेकिन गांव वालों ने किसी तरह वो पूरे टुकड़े जमा किए और उन्हें सिल के अंतिम संस्कार कर दिया। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया। इसीलिए कहते हैं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। लेकिन इसके बाद स्वराज में भूकंप सा आ गया। सभी लोग, किसान, औरतें, बच्चे, बूढ़े सेना में शस्त्र लेकर खड़े हुए और उस क्रूर डरपोक औरंगजेब को इसी महाराष्ट्र के भूमि में दफन कर दिया। जब औरंगजेब मरा था तो उसे दफन करने के लिए 3 हाथ जमीन भी खरीदनी पड़ी थी। ये सब किया था छत्रपति संभाजी महाराज ने। लेकिन इस हिंदू योद्धा को इतिहास और हम भूल गए। उनके पराक्रम, उनके त्याग को भूल गए। उन पर गलत गलत आरोप लगाए गए। लेकिन उनका सच्चा इतिहास हम लोगों को इस भारत देश भर पहुंचाना है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और भी हिंदू योद्धाओं की डिटेल में जानकारी आपको मिलती रहेगी।